नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बलबीर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज 2 सितंबर है और 2 सितंबर के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेके अंतिम तक ज़रूर देखा कीजिए और सारे लोग वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड अवनी लेखारा एज अ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एम्बेसडर, यानी कौन सा जो राज्य सरकार है वो अवनी लेखारा को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। तो वो जो किया है वो राजस्थान की सरकार, क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको कल की वीडियो में कि यही अवनी लेखारा जो है ये पहली पैरालंपिक्स इतिहास में पहली महिला हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो राजस्थान सरकार के द्वारा इन्हें अपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। ये राजस्थान से ही है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये कौन से राज्य से बिलोंग करती हैं, तो ये राजस्थान से ही है। नेक्स्ट, 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ऑफ बीमस्टेक कंट्रीज होस्ट बाई विच कंट्री। कहने का मतलब है कि 8वां जो मीटिंग हुई है अभी कृषि एक्सपर्ट्स की, किसकी, जो बीमस्टेक कंट्री हैं, जो बीमस्टेक कंट्रीज़ हैं उनके एक्सपर्ट्स, उनके एग्रीकल्चरल जो कृषि के एक्सपर्ट्स हैं उनकी एक मीटिंग हुई थी। तो उसको कौन सा देश जो होस्ट किया है, तो उसको होस्ट किया है इंडिया। भारत जो है ये इसे होस्ट किया है। बीमस्टेक की बात करें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आप नोट्स बनाएं तो उसमें आप जरूर लिखते जाएं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट, RBI imposed Rs 25 lakh पेनल्टी ऑन विच प्राइवेट बैंक फॉर वायोलेशन ऑफ KYC रूल। कहने का मतलब है कि अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो 25 लाख का पेनाल्टी जो है वो लगाया है, 25 लाख का जुर्माना लगाया है कौन से प्राइवेट बैंक के ऊपर, तो वो लगाया है एक्सिस बैंक के रूप में। एक्सिस बैंक के ऊपर अभी जो नो योर कस्टमर होता है KYC, उसको KYC एक्सिस बैंक ने फुलफिल नहीं किया है, उसका उल्लंघन इस बैंक ने किया है, तो इस पे 25 लाख का पेनाल्टी लगा दिया गया है RBI के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट, कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर सैयद अली शाह गिलानी पास्ड अवे एट विच एज। कहने का मतलब है कि कश्मीर के ये लीडर थे, सेपरेटिस्ट लीडर थे जिनका नाम था सैयद अली शाह गिलानी। उनकी मृत्यु हो गई कौन सी उम्र में, कितनी उम्र थी इसकी, तो इनकी उम्र जो थी वो 91 साल के थे ये, और ये एक सेपरेटिस्ट लीडर थे। कश्मीर को अलग करने में ये इनकी मांग थी, इनकी डिमांड थी कि कश्मीर को अलग कर दिया जाए, कश्मीर जो है पाकिस्तान का बन जाए। इनकी अभी मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई है इनकी। नेक्स्ट, PM मोदी रिलीज अ स्पेशल कोऑमरेटिव क्वाइन ऑफ Rs 125 टू मार्क द विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी प्रभुपाद। कहने का मतलब है कि PM मोदी जी ने अभी स्वामी जो प्रभुपाद की कौन सी जन्म जयंती पर 125 रुपये का जो है विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है। तो अभी हम लोग 125वां जो है वो जन्म जयंती मना रहे हैं स्वामी प्रभुदेवा जी का। ये आप देख सकते हो इस तरीके का कॉइन है, यह स्मारक कॉइन है जिसको बोलते हैं कोमेमोरेटिव कॉइन। और इन्होंने जो इस्कॉन टेम्पल है दिल्ली का, उसके ये फाउंडर भी थे। आप इसे भी ध्यान रखेंगे, ये फाउंडर थे इस्कॉन टेम्पल के। नेक्स्ट, MIT एंड विच IIT टू डेवलप पोर्टेबल ऑप्टिकल सेंसर टू प्रोवाइड बेटर मैनेजमेंट ऑफ फर्टिलाइजर यूज इन क्रॉप्स। कहने का मतलब है कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और कौन सा जो IIT है भारत का, वो दोनों मिलकर के एक विकसित किया है पोर्टेबल ऑप्टिकल सेंसर। किस लिए, ताकि जो फर्टिलाइज़र जो यूज की जाती है, जो फर्टिलाइज़र जो उर्वरक जो यूज की जाती है फसल के दौरान, उसका अच्छे से देख रेख के मतलब बेटर मैनेजमेंट करके उसको यूज किया जा सके उसमें। तो ये जो किया है वो किया है IIT रोपर के साथ। MIT जो है IIT रोपर के साथ मिलकर के एक डेवलप किया है पोर्टेबल ऑप्टिकल सेंसर, जिससे जो हमारा फसल है उसमें कितनी उर्वरक हम यूज़ करते हैं उसको ये हमें बताएगा। नेक्स्ट, हु इज़ द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। जो हमारी राज्यसभा है उनके नए जो हैं सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं, तो ये बने हैं, ध्यान रखेंगे आप, PP केशव रामाचुरलू। इन्होंने रिप्लेस किसको किया,
देश दीपक वर्मा जी को रिप्लेस किया इन्होंने। रिप्लेस इसके पहले कौन थे, तो इसके पहले देश दीपक वर्मा जी जो थे वो सेक्रेटरी जनरल के रूप में राज्यसभा में काम कर रहे थे। बात करेंगे अगर राज्यसभा की, तो राज्यसभा को अपर हाउस भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल जो है इसके लिए वो 80 है, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की चर्चा है। नेक्स्ट, विच कंट्री ओपन फर्स्ट रोड रेल ट्रांसपोर्ट लिंक टू इंडियन ओशियन टू कनेक्ट म्यांमार। कहने का मतलब है कि अभी कौन सा जो देश है वो इंडियन ओशियन में व्यापार करने के लिए, कौन से देश के साथ उन्होंने व्यापार करने के लिए जो रोड और रेल ट्रांसपोर्ट को लिंक किया है, यानी कि वहाँ अब एक दूसरे का सामान वो भेजेंगे और मंगाएंगे भी। तो ये किया है चाइना ने। चाइना ने इंडियन ओशियन में भी अपना हाथ जो है वो आजमा लिया है और म्यांमार के साथ उन्होंने रोड रेल ट्रांसपोर्ट को स्टार्ट किया है। ये जो म्यांमार जाएगी वो म्यांमार से सिंगापुर और सिंगापुर से चाइना जाएगी। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि किसके साथ, कौन से देश के साथ, तो ये किया है म्यांमार के साथ। नेक्स्ट, विच IIT इंट्रोड्यूस्ड वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर यू ब्रीथ लाइफ। कौन सा जो IIT है भारत का वो इंट्रोड्यूस किया है, वो स्टार्ट किया है दुनिया का पहला पौधा आधारित एयर प्यूरीफायर है, यानी कि वायु को शुद्ध करने वाला, और इसका नाम रखा है यू ब्रीथ लाइफ। तो यू ब्रीथ लाइफ को बनाया है IIT रोपर ने। IIT रोपर ने, ये आप देख सकते हो इस तरीके से, ये क्या है, एयर प्यूरीफायर है, यानी इसमें हवा की क्या होगी, शुद्धिकरण होगी, हवा इसमें शुद्ध होगा। तो इस तरीके का जो पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर IIT रोपर ने बनाया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप इससे। हाउ मेनी रिसिपियंट्स वोन रैमन मैग्सेस अवार्ड 2021, यानी कितने लोगों को अभी रैमन मैग्सेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया है पाँच को। इसमें 4 जो हैं वो लोग हैं, आप देख सकते हो 4 लोग हैं, और एक जो है एक संस्था है। तो यहाँ पे जो है मैं बता देता हूँ सबका नाम। डॉक्टर फिरदौसी कादरी, डॉक्टर फिरदौसी कादरी ये बांग्लादेश से हैं। मोहम्मद अमजद साकिब पाकिस्तान से, और ये वॉच डॉग जो है इंडोनेशिया का टॉर्च बीरर है, जर्नलिज्म के क्षेत्र में ये काम करता है। रॉबर्टो बैलन हैं और स्टीवन मुंशी जी हैं। ये 5 को अभी दिया गया है रैमन मैग्सेस अवार्ड। रैमन मैग्सेस जो अवार्ड होता है ये फिलीपींस का हाईएस्ट अवार्ड है, जो फिलीपींस देश है उसका ये हाईएस्ट अवार्ड है। मैं और भी बता देता हूँ, इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, एशिया का नोबेल भी इस पुरस्कार को कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि एशिया का नोबेल किसी कौन से पुरस्कार को कहा जाता है, तो वो है रैमन मैग्सेस अवार्ड। रैमन मैग्सेस फिलीपींस के थे और उन्हीं के नाम पे इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये कितने थे, तो 5 लोग थे। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।